India and education. From a literacy rate of 18.3% in 1951 to 74.4% in 2018, India has come a long way. पर क्या इतने सालों में हमारा एजुकेशन सिस्टम इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम के स्तर पे आ पाया है? देसीफाइड में आज हम बात करेंगे व्हाट्स मिसिंग इन आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एजुकेशन इज। शिक्षा यानी एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है हमारे देश में। द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन स्पेशली एट अ स्कूल और यूनिवर्सिटी, या फिर कह सकते हैं एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारी लाइफ को बेटर बनाने में हमारी हेल्प करे। जैसे पेरेंट्स बचपन में हमें चलना सिखाते हैं, वैसे ही एजुकेशन हमें सोसाइटी में जीना सिखाती है। पर क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम वाकई में हमें सोसाइटी में जीना सिखाता है? Let's look at some major loopholes in our education system. Lack of personalized learning. स्टूडेंट्स की अपनी यूनिक एबिलिटी को समझ के उनको राइट डायरेक्शन में गाइडेंस प्रोवाइड करना इज एब्सोल्युटली मिसिंग। अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट और IQ फाइनेंस सब्जेक्ट्स में ज्यादा है, देन उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स लाइफ में कैसे हेल्प करेंगे? एग्जाम इज द फाइनल डेस्टिनेशन। 70% कोर्स स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ बच्चों को एग्जामिनेशन में बैठने के लिए डिजाइंड है। इस प्रोसेस में जो बच्चे एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, सिर्फ वो ही स्कूल्स एंड कॉलेजेस में केपेबल कहलाते हैं, एंड अदर स्टूडेंट्स आर ऑफन लेफ्ट बिहाइंड एंड कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड विद द टॉपर्स। इंटरनेट इज चैलेंजिंग आवर एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। स्किल बेस्ड ऑनलाइन प्रोग्राम्स हमारी यूथ को सेल्फ एजुकेट और केपेबल बनाने में काफ़ी मदद कर रही है। 12 years old Janvi Panwar learned 5 languages and 9 different accents all by herself through the internet, which got her into the prestigious Super 30 program. ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों को अब इंटरनेट और इंडिपेंडेंट लर्निंग में ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखती है, because our structure is not updated as per the growing trend. Dumbing it down. हमारा देश एक वक्त पे मशहूर था अपने रिच और एक्सपर्ट लेड एजुकेशन सिस्टम के लिए, जिसका स्ट्रक्चर बच्चों में क्यूरोसिटी जनरेट करने के लिए डिजाइन था। इंडिया के गुरुकुल सिस्टम में टीचर्स सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइड करते थे। सवालों के जवाब स्टूडेंट्स खुद फिगर आउट करते थे, which automatically raised the education bar and led innovation. हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम बच्चों में क्यूरोसिटी जनरेट करने के लिए नहीं, सिर्फ कंटेंट को याद करने के लिए डिजाइन है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट, बाय हार्टिंग एवरीथिंग अप। ये प्रोसेस हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस को वीक करके हमें सिर्फ एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए रेडी करता है, एंड द ओनली जॉब इन विच वी आर एफिशिएंट इज फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। अब बात करते हैं हमारे देश के एजुकेशन सेक्टर में चल रहे एक करंट डिबेट के बारे में, NCERT's रैशनलाइजेशन प्रोसेस। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये क्लियरली मेंशन करती है कि हमारे देश के स्कूल करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स में से कंटेंट रिड्यूस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। दिसंबर 2021 में सिलेबस रैशनलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। स्कूल ने ये चेंजेस को एक्सेप्ट किया और अपने करिकुलम और असेसमेंट में मॉडिफिकेशन लाए। बट आफ्टर द बुक्स वर रिलीज इन द मार्केट इन 2023, it immediately drew media attention. अब सब्जेक्ट्स रैशनलाइजेशन का प्रोसेस सही स्टेप है या नहीं, ये तो सिर्फ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट डिसाइड कर सकते हैं। बट व्हाट वी थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न इन आवर कंट्री राइट नाउ, in many state boards, more than 70% of students don't even pass the 10th board examination. Students studying in CBSE, ICSE and other private schools hold just 25% of our country's student population. हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे देश की 70% स्टूडेंट पॉपुलेशन आज भी टियर 2, टियर 3, रूरल और ट्राइबल एरियाज में रहती है, जो सब स्टेट बोर्ड स्कूल्स के अंडर आते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस में सब्जेक्ट्स इंक्लूड या एक्सक्लूड करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेसिक एजुकेशन मिलना।
हमें सब्जेक्ट रिमूवल की डिबेट से ज़्यादा एक क्वालिटी और प्रैक्टिकल करिकुलम स्ट्रक्चर पे बात करनी चाहिए जो बच्चों के फ्यूचर के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फाइनली सारी बातों को जानने समझने के बाद द क्वेश्चन विच एज अ सोसाइटी वी शुड बी रेजिंग येट नॉट आस्किंग, क्या एक चैप्टर को रिमूव करने से हमारे फ्यूचर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या करिकुलम में प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स के टॉपिक जैसे टैक्स सेविंग्स, साइनिंग अ चेक और द फर्स्ट एड नीडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी ये सब इंक्लूडेड है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ से ज्यादा उनको एक रैट रेस के लिए तैयार कर रहा है? एवोल्यूशन टॉपिक का चैप्टर हमारी बुक्स में होने से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा देश और हमारी सोसाइटी बदलते हुए समय के साथ प्रैक्टिकली इवॉल्व हो। ये था हमारा आज का एपिसोड ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एक्साइटिंग कंटेंट एंड डू लेट अस नो योर ओपिनियंस बाय कमेंटिंग बिलो। दिस इज देसीफाइड, simplifying impactful stories in our own Desi way.